देख रहे हैं नवांबे न्यूज। मां अन्नपूर्णा मंदिर में 56 भोग तो यादव समाज में विधि विधान से हुआ। गोवर्धन का पूजन अर्चन दीपावली के बाद आज समूचे प्रदेश के मठ मंदिरों में भगवान श्री गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, जहां मध्य प्रदेश की संस्कार धानी में स्थापित प्रथम स्थापित अन्नपूर्णा मंदिर में 56 भोग लगाया गया। वहीं आरती हवन के पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। आपको बता दें कि यह अन्नपूर्णा मंदिर करीब 125 साल पुराना बताया जाता है, जहां गोस्वामी परिवार की चौथी पीढ़ी के रूप में पंडित संजय गोस्वामी मंदिर की सेवा कर रहे हैं। जहां उन्होंने बताया कि हमारे परदादा ने इस मंदिर की स्थापना आज से 125 साल पहले की थी, जहां आज मां अन्नपूर्णा माता की पूजा और सेवा का अवसर मुझे मिला है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा के सामने 56 भोग लगाए गए हैं, जो मंदिर में आने वाले हर भक्त को प्रसाद रूप में दिया जाएगा। इसी प्रकार गोहलपुर स्थित भरत सिंह यादव के घर पर भी गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, जहां प्रकृति उपासक भैयाजी सरकार की उपस्थिति में विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। वहीं आरती के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां ग्वाल बालों ने अहीर नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। अहीर समाज सहित पशुपालकों ने निर्धारित परंपरा अनुसार अपने गोधन का पूजन अर्चन किया। गोवंश का श्रृंगार कर ढोल नगाड़ों की थाप पर उनका नृत्य भी जमकर हुआ। वहीं गांव-गांव मड़ई मेला का नजारा नजर आया। के दूसरे दिन समूचे भारतवर्ष में और यहाँ तक कि विदेशों में भी जो सनातन धर्मावलंबी रहते हैं वो सब भगवान गोवर्धन का पूजन करते हैं प्रतिपदा के दिन। और इसी क्रम में आज ये अन्नपूर्णा मंदिर निवाड़गंज में भगवान गोवर्धन का पूजन किया गया। राधा कृष्ण जी का विशेष पूजन होता है। आज के ही दिन जब भगवान ने गोवर्धन धारण किया था, उनको गोवर्धन धारी नाम भी आज ही मिला था। यहाँ माता रानी अन्नपूर्णा जी के और राधा कृष्ण जी के समक्ष आप देखेंगे 56 भोग उनको अन्नकूट जिसको नाम दिया जाता है वह अन्नकूट अर्पित किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के व्यंजनों को समावेश किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि भगवान गोवर्धन का आज पूजन क्यों किया जाता है। तो गोवर्धन पर्वत जो कि ब्रज भूमि में स्थित है, इस ब्रज भूमि के गोवर्धन पर्वत, तो इसके पहले क्या होता था, पूर्व में इंद्रदेव का पूजन करते थे। जो ब्रज भूमि में जितने भी ग्वाल बाल रहते थे वो सभी के सब भगवान इंद्र का पूजन करते थे, क्योंकि उनके ही द्वारा दिया गया जल, वहाँ पर जो पशुधन था, उनकी कृषि भूमि थी, जल की बेहद आवश्यकता थी, तो इंद्रदेव की कृपा मानते थे और उसी इंद्रदेव की कृपा के कारण वो पूजन कर। भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया कि नहीं, जो प्रकृति हमारे आसपास है पहले प्रकृति का पूजन करना चाहिए, पेड़ का पूजन करना चाहिए, नदी का पूजन करना चाहिए, जल का पूजन करना चाहिए। और इसी क्रम में उन्होंने कहा कि गिरिराज जी का पूजन करो। तो ग्वाल वालों ने जब बात को माना तो इंद्रदेव नाराज हो गए। इंद्रदेव ने लगातार कई दिनों तक वर्षा की, जिससे बचाने के लिए भगवान ने अपने बाएं हाथ की तर्जनी यानी छोटी उंगली को पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ग्वाल वालों की रक्षा की थी। और इसी तारतम्य जब से यह परंपरा शुरू हुई तो आज भी और सनातन काल तक, जिसका कोई अंत नहीं है, ये पूजन, यह क्रम चलता रहेगा। गोवर्धन पूजा जो हमारी भारतीय संस्कृति है, पहले हमारा हिंदुस्तान स्वर्ग की सोने की चिड़िया कहलाता था। जब हमारे पास पर्वत थे, वृक्ष थे, संपदा थी, गौ संपदा थी और वृक्षों की संपदा थी। आज धीरे धीरे हमने इनको खोया है। और जब इंद्र ने अत्याचार किया, हमारे पास सख्त रूप से टैक्स की वसूली की, तो भगवान कृष्ण ने उसका विरोध किया और जन धन को बचाया। तो अत्याचार के विरोध में भी आज का हमारा ये पर्व है। और पूरे संस्कारधानी प्रदेश और देश के लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। खूब वृक्ष लगाएं, गौ माता की सेवा करें, ताकि हम जैविक खादों से, बीमारियों से बचें और हम तो स्वस्थ रहें, सामने वाले को भी स्वस्थ और जीवन दें।